नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कमेंट हमारे एक व्यूअर का आ रहा था और भाई साहब का जो क्वेश्चन था बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और कई बार उन्होंने इस चीज़ को हमसे पूछा कि सर हम क्या करें इसमें। उनका क्वेश्चन ये था कि हम एसआईपी हमारी चलती है और मान लीजिए कि हमारे पास पैसों की कुछ तंगी आ गई तो हम एसआईपी में हम क्या करें। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की तंगी आ गई, हम एसआईपी नहीं चला मतलब चालू किए थे, चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐसी आवश्यकता आ गई जिसके कारण से हम अपनी एसआईपी कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, तो क्या करें। और हमने इस तरीके से ना करके इस तरीके से किया जिससे हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो उन्हीं भाई साहब के कमेंट पर, उन्हीं के प्रश्न पर ये हम अपने सभी व्यूअर को, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम सभी दोस्तों को, सभी इन्वेस्टर को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा टॉपिक है कि एसआईपी बंद करने के बजाय ये काम करें, नहीं होगा नुकसान। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एसआईपी चल रही थी, चल रही है, तो आपको अगर पैसे की तंगी आ गई तो आप क्या करेंगे। कुछ हमारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जैसे एसआईपी चल रही है तो उनका ये सोचना रहता है कि हम इस महीने नहीं है पैसा तो कोई बात नहीं, रहने दें। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाती है। अगर आपने अपने एसआईपी का अमाउंट पैसा म्यूचुअल फंड को नहीं दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। लेकिन जहां से आपका एसआईपी रजिस्टर्ड हुआ है, जिस बैंक में या जिस खाते से, उस खाते के बैंक के द्वारा आपको भारी पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी छोटे एसआईपी होल्डर के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। दुखदाई का मतलब कि अगर आपकी जो भी एसआईपी बाउंस हो रही है तो वो आपसे चार्ज ज़रूर लेते हैं और आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो पैसा नहीं जमा किया बैंक में अकाउंट में, अब मेरा कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। लेकिन आप जानिए कि बैंक वाले वो अपना बैंक चार्ज, पेनल्टी चार्ज वो एसआईपी का ज़रूर लेंगे। इसलिए इन नुकसान से आपको बचने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी, सारी एएमसी, सारा जहां भी आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, हर जगह जो है सिर्फ पॉज का ऑप्शन रहता है। पॉज का मतलब हुआ कि आप जो है अभी आपको तंगी है पैसे की, या और भी तरीके से लोग उसका लाभ उठाते हैं, जैसे कि आपका मार्केट बहुत हाई लेवल पे है और आप अपनी एसआईपी को रोकना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना, जो भी आपकी समस्या है, जितने महीने की, उतने महीने के लिए आप अपनी एसआईपी को पॉज कर देंगे। पॉज करने से ये हुआ कि आपका उतने महीने तक एसआईपी अमाउंट नहीं कटने के लिए बैंक में ऑटो डेबिट के लिए जाएगा और उतने महीने बाद फिर ऑटोमेटिक अपने आप से फिर आपका एसआईपी चलना कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि वहीं पे वो स्टॉप लग जाता है। 2 महीने, 3 महीने, जितने दिन के लिए आपने पॉज लगाया है उतने दिन के लिए आपका स्टॉप हो जाएगा। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो आप बैंक की पेनाल्टी दे रहे हैं उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि पेनाल्टी बहुत बड़ी होती है बैंक की। जितने की एसआईपी है वो आप समझिए कि अगर छोटी एसआईपी है 1000-2000 की, तो आप उसकी पेनल्टी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इतने तो परसेंटेज इंटरेस्ट भी नहीं मिलता जितनी इनकी पेनल्टी है। तो इस कारण से इस पेनल्टी से आपको बचने के लिए एसआईपी को पॉज करना चाहिए। जब आप 2, 4, 6 महीने, जब तक कि आपको पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी है या कोई और काम आ गया, आप उसको स्टॉप करें, या किन्हीं और कारणों से उसको पॉज करना चाहते हैं तो 2, 4 महीने के लिए तो आप रोक दीजिए। क्योंकि जब आप पॉज नहीं करेंगे तब जो है आपका जैसे ही सिर्फ बाउंस हुआ वैसे बैंक वाले आपको पेनल्टी आपके खाते पे लगा देंगे। खाते में पैसा भी नहीं रहेगा तो भी आपका पेनल्टी लग जाएगा और माइनस में चला जाएगा अकाउंट आपका। जैसे ही आप कभी पैसा आएगा उस खाते में, तुरंत वो पहले अपने माइनस का पैसा बराबर करेंगे, फिर आपको वो सर्विस देंगे आगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों,
कि इस तरीके से आपको बचने के लिए, जैसे आपको अगले महीने से की SIP नहीं भरना है, अब इस महीने का आपका हो गया, अगले महीने से आपका 2-3 महीने 4 महीने के लिए आप इस रोकना चाहते हैं, पॉज करना चाहते दीजिए, 2-3 महीना 4 महीना जो भी आपका है 6 महीने रुक जाएगा, आपकी SIP नहीं कटेगी, खाते में बैलेंस नहीं है तो आपका स्टॉप लग जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ही चलना चालू हो जाएगा, जितने दिन आपने लगाया उसके बाद चालू हो जाएगा, फिर हो रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। इसलिए आप SIP पॉज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको बंद ही करना है तो SIP बंद करने के लिए SIP कैंसिलेशन का तो फालतू के जो नुकसान आपके बैंक के चार्जेज हैं कटेंगे, इन सब चीज़ों से आपका बचत हो सकता है। तो हमें लगता है कि हमारे भाई साहब को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता के जरिए कमेंट करेंगे या हमारे वीडियो पे कमेंट करेंगे, हम आपको ज़रूर उस पर जानकारी आपको देंगे। मेरा नंबर है 8081636166। ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप के थ्रू जो है आ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक